दोस्तों अभी हमारी उपस्थिति जो है छित्तमपुर ढोढ़नपुर में, और हमारे साथ जो है जाने माने क्षेत्र के चर्चित जो है हिरन यादव जी जुड़े हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे जो है नेटवर्क की समस्या जो है बहुत ही गंभीर है। तो आपका सबसे पहले जो है गांव यही है, और आपका गांव कहाँ है? ना हम गांव तो यहाँ ना, लेकिन ये जैसे कि हमारे कर्म भूमि है यार। अच्छा। छित्तमपुर ढोढ़नपुरी वनांचल बोलल जाला है। और सबसे बड़ी बात बता देती कि टावर का बात कैला है आप। टावर हो गल, कल हो गल, नहर हो गई कि रोपाई सोहाई कैसे होई। और किसान का सबसे बड़ा, जब भैया तैसे शांति बनैबा लोग 1947 में जब हमारा देश आज़ाद भयल तो वो समय एक नारा लगल कि जय जवान जय किसान। उस नारा का मतलब यही था कि जवान मतलब कि सरहद को कवर कर रहे थे, किसान का मतलब कि अन्नदाता बने। उस टाइम जब देश आज़ाद भल तो हमारे देश में भुखमरी मचल, और उसके बाद जब बॉर्डर पर जब लोग भाई सेना तैनात भइल तो वही के लगावल गया कि जय जवान जय किसान। लेकिन तू देखला कि जवान का इज्जत ना किसान का इज्जत है। दिखाइए, एक बार कोशिश करिए दिखाने का। ये युवा है, और आज के समय में अगर बात किया जाए तो हमारे मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाना है, और बना है, बन रहा है। अगर डिजिटल इंडिया की बात किया जाए तो आज के समय में जो भी युवा है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। हर एक युवा है, और क्योंकि जुड़ना भी चाहिए। आज के समय में जो पेमेंट की स्थिति है, यूपीआई है, और सोशल मीडिया से हर लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो है क्या कहना चाहेंगे युवाओं के बारे में? तो यह कहा कि समस्या सरकार नहीं है, समस्या खुद हम हैं। और सरकार समस्या का समाधान ना करी, सरकार का समस्या का समाधान खुद करे के पड़ी। जैसे नेता आवत हुए, नेता बड़ बड़ वादा फेंकत हुआ तो के जाति समूह में बांट देते हुआ, हिंदू मुस्लिम कर देते हुआ, अहिर हुआ, पंडित जी हुआ, ठाकुर हुआ, ये हुआ वो, उनके में बांट के वोट तो के ले लेते हुआ। जैसे ही वोट लेके भाग जाते हुआ, जीतले के बाद बस सब जैसे कि दूध भात खाते हूँ तो जानते हो पूरे गाँव में सुख शांति से जुड़ा। लेकिन ये गांव में टावर लगा था 1947 से अब तक टावर का व्यवस्था नहीं हुआ। और जब टावर का व्यवस्था करेगी बड़ी तो वो पहाड़ पर चढ़ी हैं, कीड़ा काट दे, बिच्छी मार दे। अगर बुखार भी आओ तो टिकिया भी ले, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर सैदुपुर चकिया जाए, कोई जिला अस्पताल तो चकिया पड़ाला। बता कितना शर्मनाक बात मर्दवा है। और ये कहीं न कहीं जो है कि राजनाथ सिंह का जो है क्षेत्र है। हम माननीय आदरणीय पूजनीय हमन का चच्चा जगह कल जला राजनाथ सिंह जी कई चकिया चंदौली, जैसे कि इनका जन्मभूमि है, घर है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि मतलब देखिए बात तो बात होती है, लेकिन कहने का मतलब कि ये वनांचल जैसे छित्तमपुर ढोढ़नपुर हो गया, मूसाखाड़, ये सब ऐसी ऐसी हमारे प्राकृतिक का देन। अगर लोग बनवाना चाहें तो शिमला हो गया, उत्तराखंड हो गया, लोग दुनिया घूमा जाता अगर व्यवस्था कर देते। इंजय पूरी व्यवस्था अपने पास है, का ना हमारे पास, हमारे चंदौली चकिया में का ना बतावा, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है। जैसे कि हम आते हैं कवर करने के लिए तो लोग बताते हैं कि प्रधान की गलती है और विधायक की गलती है। तो गलती प्रधान और विधायक की है या ग्रामीणों की? महाराज, विधायक सांसद की गलती एकदम 1% ना, जनता की गलती है। हम कहते हैं कि जब तुमसे वोट मांगे आवत हुआ तो तू जैसे पार्टी बंदी कर ले, तो अब यह खड़ा होगी ना 10 जाने के लिए कि ये हर चरावत बना, 10 जाने के वो हर चरावत बना, वो और पार्टी बंदी हो गई। अब 10 वोट हर फाट गल, 10 और अब विकास के सिलेबा सब तो बिकी गयल पैसा पर। तो विकास जेबा सांसद विधायक से प्रधान से मांगा तब न जाने कि तू घुस खैले रहा। उस समय सच्चाई के रास्ते पे चलने वालों को हमेशा सही रास्ता मिलता है। अगर आप निस्वार्थ होकर वोट देते हुआ अगर विकास के नाम पर, तो अगला नेता भी खड़ा हुई तो शर्म के मारे मुड़ी नीचे कली। लेकिन अगर तू घूस दारू मुर्गा खाए के अगर बिकर बात कहीं कहो बचवा आ रहा तो 4000 5000 खैला पियला, कैसन तो विकास चाहिए? तो बात समस्या सरकार नहीं, समस्या खुद हम है, और समस्या का समाधान हम खुद करेंगे आने वाले समय में। और जो अभी के युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहें, क्योंकि आप भी एक युवा हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं आसपास के क्षेत्र में जो है आप चर्चित भी हैं, तो आपको पता होगा किस तरीके से जो है स्ट्रगल करना है। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे युवाओं को? मैं अपने युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि दोस्त, परिस्थिति हालात अगर लगे तुम्हारे जीवन में कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अगर 1% भी चांस है जीने का तो लड़ जाओ अपने हक के लिए। हक की लड़ाई भीख में नहीं मिलती है, दान में नहीं मिलती, उसके लिए लड़ना होता है। और मेहनत और शिक्षा, बाबा साहब ने एक बहुत अमर लाइन कह के गया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि बाबा साहब ने सबको एक समान देखा और संविधान लिख के इस देश के लिए महान काम किए हमारे बाबा साहब। और वही शिक्षा का मतलब होता है कि जो शिक्षा का दामन पकड़ेगा वो आगे जाएगा, मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। लेकिन शिक्षा और मेहनत में फ़र्क आप जानते हैं? शिक्षा मेहनत पे दीजिए, जितना मेहनत करेंगे उतना निखरेंगे। कोयला
जब हीरा कोयला में छिपा रहता है उसकी पहचान नहीं होती, जैसे कि कोयले से हीरा बाहर उसका जब आप आकार बनाएंगे तो हीरा चमकता है। तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, युवाओं के लिए मैं बोल रहा हूँ, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, एक दिन जरूर मिलती है, पर क्यों? जबकि मेहनत का दामन आप नहीं छोड़ेंगे तब। लगे रहिए, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, लगा रहा लगा रहा लगा रहा लगा रहा। बहुत लोग बीच में छोड़ के हट जाना, मैंने ये कर दिया वो कर दिया या हुआ, तो ऐसे नहीं होता है। आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ने का सफलता। देखिए इस धरती पे देखिए हम तो, हमारा कहना है कि भगवान कोई नहीं है, माँ बाप भगवान है, जो आपको गुरु शिक्षा दे रहा है वो भगवान है। भगवान को कौन देखा? कोई नहीं देखा रहा। भगवान तो कहें कि मैं कण-कण में हूँ। अगर दिल से अगर आप पुकारें हैं तो भगवान हर कण-कण में है, कहीं जाए की जरूरत है ना है। और अल्लाह हो गई ना, राम हो गई ना, सिख ईसाई का भगवान हो गई ना, ये कुल अलग हुआ। आखिर जैसे हिंदू का भगवान बजरंग बली होगी ना, अल्लाह होगी ना, तो उन्हों में शक्ति है, इन्हों में शक्ति है। दोनों जानी के प्रणाम करा, नमस्कार करा, सलाम करा, भैया क्या जरूरत है हिंदू मुस्लिम बटले में। देश हमारा सबसे बड़ा आजकल की यही ट्रेंड में चल रहा है कि जैसे हिंदू को खतरे में है, मुसलमानों का खतरा है, कहीं किसी से खतरा नहीं है। कहीं किसी से खतरा कहीं नहीं, किसी जो से नेता खतरा है नहीं। अपने वोट के चक्कर में जो चक्कर में बात आपका बांट रहे हैं हम लोगों को। तो ये रही आपके सामने जो है छित्तमपुर ढोढ़नपुर की जमीनी हकीकत। जुड़े रही हमारे चैनल से। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं मयंक न्यूज इंडिया। जय हिंद जय भारत।